ओर देश का युवा अपने भविष्य और रोजगार को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी ओर कारगिल के वीर शहीदों का बलिदान हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। इसी भावना के साथ नव युवक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत कात्यायन ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन का सम्मान होना चाहिए, लेकिन छात्रों के नाम पर किसी भी राजनीतिक एजेंडे, हिंसा या अराजकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच हो तथा दोषियों को कड़ी सजा मिले। साथ ही सीजेपी के आंदोलन के दौरान सामने आए कुछ वीडियो, बयानों और घटनाओं की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि यदि किसी प्रकार की हिंसा, राजनीतिक हस्तक्षेप या अन्य संदिग्ध गतिविधियां हुई हों तो सच्चाई सामने आ सके। भरत कात्यायन ने घोषणा की कि 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस पर नवयुवक दल देश भर में कैंडल मार्च निकालकर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के असली आदर्श हमारे वीर सैनिक हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि यदि 26 जुलाई तक वर्तमान आंदोलन समाप्त नहीं होता तो 29 जुलाई को लखनऊ में नवयुवक दल युवाओं के साथ लोकतांत्रिक प्रदर्शन करेगा। साथ ही उन्होंने सभी युवा संगठनों से शिक्षा में पारदर्शिता, युवाओं के भविष्य और राष्ट्रीय एकता के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील की। सर, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन भ्रमित युवाओं को जगाने के लिए है जो गलती से सीजेपी जैसे एक ऐसे संगठन जिसके पीछे तमाम आतंकवादी और आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों को हम देख सकते हैं मंच पे, चाहे वो रसूल साहब हों, उमर खालिद साहब के पिताजी जो सिमी के एक टाइम पे मेंबर रहे हैं, वहाँ पे एसएफआई है जो अफजल गुरु के लिए नारे लगाती है। ऐसे गलत और भारत के विभाजन करने वाले गैंग के ताकत पे खड़े दीपके जी के इस मुहिम को रोकने के लिए ये पीसी की गई है। हमारा प्रयास ये है कि देश का युवा जागे, देश का युवा जो इन लोगों के साथ गलती से सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि ये इमोशनली ये अपने युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनको गलत रास्ते पे कैसे ले जा सकते हैं। सनातन को चोट पहुंचाने वाले वाक्यों का अपनी स्टेज से खुलेआम प्रचार करते हैं और वहां से खड़े होकर गाना गाते हैं कि बस आखिर में नाम रहेगा अल्लाह का, जिसका मोटिव इतना क्लियर हो। ऐसे संगठन से हमारे देश के युवाओं को दूर रहना चाहिए और अपने आप को पहचानना चाहिए। सर, आप जो 26 तारीख को कैंडल मार्च निकाल रहे हैं उसके बारे में? 26 जुलाई को हमारी मार्च अंबेडकर भवन से स्टार्ट होगी और ये वॉर मेमोरियल तक जाएगी। ये वॉर मेमोरियल तक जाने का कारण क्या है? मैं ये चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से मैं हर एक युवा को जो सच में इस कॉकरोच जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है कि वो आपके साथ नहीं है, वो हर एक युवा मेरे साथ उस दिन वॉर मेमोरियल पर आए और वॉर मेमोरियल पर आकर इस बात को कहे कि हमारे असली जो लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी, हमारे जो असली शहीद हैं, वही हमारे हीरोज हैं। ये नकली सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट हमारे कभी हीरो नहीं हो सकते। 29 तारीख से आपका क्या प्लान है? 29 तारीख भारत में विभिन्न जनपदों के अंदर अगर 26 के बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी हमें दोबारा कहीं भी किड़लती हुई दिखाई दी तो इनके लिए काला हिट बनकर नवयुवक दल आगे आएगा और काला हिट इनको बहुत जोर से लगने वाला है। 29 तारीख को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये मुहिम चलेगी। लखनऊ के बाद हर एक जनपद से लोग जुड़ेंगे और लखनऊ से ये कूच होते हुए विभिन्न राज्यों से, महाराष्ट्र से, बिहार से, बंगाल से, उत्तराखंड से, झारखंड से युवाओं की फौज इनको काला हिट बनकर भारत की इस धरा से उखाड़ फेंकेगी। जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे अपने आने वाले मार्च के लिए? मेरे आने वाले मार्च के लिए मैं युवाओं को सिर्फ एक संदेश दूंगा, अगर तुम भी मेरी तरह आहत हो कि हम युवाओं को कॉकरोच की श्रेणी पे लाकर हमारे दिमाग में एक बात भर दी गई है कि हम कॉकरोच हैं, तो हमें उन्हें बताना है कि हम शेर हैं, हम युवा हैं और जब हम दहाड़ेंगे तो ऐसे कॉकरोच कब पैर से दब जाएंगे पता नहीं चलेगा।